अपने कर्म का भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है। कोयला उठाकर फेंका, हाथ से कोयला भरकर फेंका, हाथ काला हुआ कि नहीं हुआ? जम के बोलो जरा, आवाज तो यहां तक आना चाहिए। हाथ काला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। पानी से धोने पर साफ होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। कोयले से हाथ काला हुआ, पानी से धोया साफ हो गया। धूप में दिन भर काम किया, सूरज की रोशनी से काले पड़ गए, पानी से साफ हो गए। डॉक्टर के पास गए, साहब थोड़ा सा चेहरा चमकाने की क्रीम दे दो। धूप में काले हुए ना, पानी से साफ नहीं हो गए, थोड़ा क्रीम मिरीम लगाया, वो माताएं ना जाने कौन कौन सा है। अभी हम जहाँ ठहरे हैं ना, जिनका भी मकान है उनको नमन करते हैं। हम जहाँ ठहरे हैं वहाँ उन्होंने बाथरूम में एक इतना बड़ा पैकेट रखा है, उस पर लिखा उपटन। उपटन लिखा था और उस पैकेट पे लिखा हुआ था 15 मिनट में सुंदर बनिए। हमने आशीष से कहा, आशीष इसका फोटो खींच लो, पूरा माल खरीद के अफ्रीका में बेच दो। 15 मिनट में सुंदर। कोयले से हाथ काला हुआ तो पानी से धुल जाएगा, धूप में काले हुए तो क्रीम से साफ हो जाएगा। पर अगर कर्म से काले हो गए तो जिंदगी भर साफ नहीं हो पाएगा। कोयले से हाथ काला हुआ, पानी से साफ हो जाएगा। क्रीम तुम्हें धूप से काले हुए तो साफ कर देगा। पर जब हमारे कर्म, हमको बेकार कर्म हम जब करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी का शब्द करते हैं, किसी को ताना देते हैं, कोई बेकार कर्म हम जब करते हैं तो हमारा तो एक जन्म नहीं, ना जाने कितने जन्म तक भोगना पड़ता है, तो भी हमारा कर्म साफ नहीं हो पाता, तो भी हमारा कर्म साफ नहीं होता। अभी कृष्णेश्वर में थे हम, एक बुजुर्ग माता ऊपर स्टेज पर राघव जी की कथा में मिलने के लिए, और उसने कहा कर्म का लिखा कहां मिटाया जा सकता है, कर्म का लेख कहां ले जाकर मिटाया जा सकता है। ऐसा कोई रबड़ है, पेंसिल से लिखा रबड़ से मिटा दिया, पेन से लिखा एक सफेद इंक आती है उससे मिटा दिया, स्केच पेन से लिखा भी मिट सकता है, कलम से लिखा मिट सकता है। भाग्य में विधाता ने कुछ लिख दिया, इसको किस चीज से मिटाया जा सकता है? हमने कहा शिव महापुराण से मिटाया जा सकता है। कर्म के लेख को शंकर भगवान की कथा मिट सकती है। रामचरितमानस में भी तुलसी बाबा ने लिख दिया कि
अगर भावी को मेट सके तो वो केवल त्रिपुरारी हैं, शिव। कर्म की गति को अगर कोई पलट सकता है तो वो शंकर है, शिव। कर्म की गति को अगर कोई पलट सकता है, कर्म की गति को अगर कोई बदल सकता है तो केवल शंकर बदल सकता है। एक कथा बड़ी सुंदर आती है। भगवान शंकर की तप साधना तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा गया। शिव जी की तप साधना को तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा और कामदेव से कहा कि शंकर जी की तप साधना तोड़ो। जाओ तोड़ो। कामदेव ने अपने तीक्ष्ण बाण चलाए और शंकर भगवान की तप साधना तोड़ दी और कामदेव शंकर भगवान के नेत्र द्वारा जल के बस। कात्यायनी माता कह रही हैं शंकर भगवान से कि कर्म की गति का लिंक कैसे मिट सकता है, तो शंकर जी की यह कथा का, शिव जी का यह चरित्र का। मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, हम जानते हैं। हम आपको बोल देंगे ना कि तुम किसी से झूठ मत बोलो तो भी तुम कुछ भी कर लो। कली काल में, संसार सागर में, इस कलयुग में आपका और हमारा जन्म हुआ है। इस कलिकाल में आप और हम सब जन्मे हैं। हम आपको मना कर दें कि झूठ मत बोलना, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोलोगे। कहीं ना कहीं मोबाइल पर बातचीत में झूठ निकल जाए, हो जाए। हजारों झूठ निकल गए, हजारों बार कपट हो गया, हजारों बार अपशब्द निकल गए, हजारों बार गालियां निकल गई, हजारों बार आड़े टेढ़े शब्दों का संबोधन निकल गया। 1000 झूठ बोलने पर, 1000 कपट करने पर, 1000 बेईमानी करने पर, 1000 प्रपंच करने पर, 1000 बार किसी का दिल दुखाने पर भी जो पाप कर्म होता है, उस पाप कर्म का भी 1000 गुना व्यक्ति को पाप कब लगता है, जब वो अपनी भाषा में, बोलचाल की भाषा में जब कह देता है मैं भगवान की कसम खा रहा हूं, मैं शंकर जी की कसम खा रहा हूं, मैंने ऐसा नहीं किया। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे दोषों से मुक्ति मिल सकती है। गाली दे दी, उससे भी मुक्ति मिल सकती है। अपशब्द बोल दिया, उससे भी मुक्ति मिल सकती है। असत्य बोल दिया, उससे भी मुक्ति मिल सकती है। पर जब व्यक्ति व्यवहारिक की बातों में, बातचीत की बातों में, व्यापार की बातों में, एक दूसरे को रिझाने की बातों में जब कह देता भगवान की कसम मैंने ऐसा नहीं किया, मैं शंकर जी की कसम खा के बोलता हूं मैंने ऐसा कर दिया, मैं शिव जी की कसम खा रहा हूं मैंने ऐसा कर दिया। जब व्यक्ति अपनी व्यवहारिक की बातों में अपना बल मजबूत करने के लिए, अपना बल मजबूत करने के लिए, अपनी प्रबलता दिखाने के लिए जब भगवान की कसम खाता है, शंकर जी की सौगंध खाता है, वो समझ लेना कि उसकी एक जिंदगी नहीं, अगर वो 78 बार भी पृथ्वी पर जन्म लेता है तो दुख भोगना ही पड़ता है, दुख भोगना ही पड़ेगा। जितने कसम खाने वाले होते हैं ना, जो ये कसम खाते हैं कि मैं भगवान की कसम खाऊं, मैं शंकर जी की सौगंध खाऊं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो अपनी भाषा को सुधार दूं, अपनी भाषा। सिरपुर की इस शिव महापुराण की कथा से, हाटकेश्वर महादेव की कथा से
एक संकल्प लेकर जाना कि आज के बाद मैं अपनी भाषा में कभी भी भगवान की कसम नहीं खाऊंगा, शंकर की कसम नहीं खाऊंगा, शिव की कसम। हमारे कितने जन्म। एक बहू सास से कह देती है, मम्मी सास ने पूछा तूने ऐसा कर दिया, मैं भगवान की कसम खा के बोलती हूँ मैंने ऐसा करा ही नहीं। तुमने एक कसम, जिस दिन तुमने शिव महापुराण की कथा को दिल से सुन लिया, जिस दिन भगवान शंकर की कथा को आपने चित्तवृत्ति से, हृदय से सुन लिया, उस दिन तुम्हें समझ में जाएगा कि कसम कभी नहीं खाना चाहिए, कसम कभी ना खाना। देवता की कसम, देवी की कसम, शिव की कसम, भगवान की कसम कभी नहीं खाना, कभी नहीं। सारे कर्मों का भोग भोगना सरल है, पर कसम जब हम खा लेते हैं झूठी तिरछी कैसी भी कसम, चाहे तुम अच्छे हो, तुम सत्य बोल रहे हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, परंतु हम भगवान की कसम ना खा। जज के सामने भी जाकर खड़े हो गए ना, तो जज भी नहीं कहेगा कि तुम भगवान की कसम खाओ, जज कहेगा इस गीता पर हाथ रखो, और गीता पर हाथ रखकर बोलो कि तुमने ऐसा किया। तुम गीता पर हाथ रखो, तुम शास्त्र का स्पर्श करो, तुम शास्त्र को छुओ, क्या तुमने ऐसा करा? कसम खाने के लिए देवता के सम्मुख में नहीं कहा जाएगा कि तुम भगवान की कसम खा के बोलो तुमने ये करा है, तुम शंकर जी की कसम खा के बोलो तुमने ये किया है, तुम शिव जी की कसम खाकर बोलो तुमने ये किया ना। अपनी जिंदगी में एक सोच अच्छी लाइए कि मेरे मुख से कभी भी भूल से भी मैं शंकर जी की कसम नहीं खाऊंगी, क्योंकि उसकी कसम खा लिया तो जिंदगी में कितने भी जन्म ले लो वो कर्म की गति कट नहीं सकती, वो कर्म का भोग कट नहीं सकता। गलती हो गई पूर्व में, हमसे गलती होती है, मनुष्य है, मानव की देह। कोई आकर हमसे कह दे कि गुरुजी आज तक मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं करी, आज तक मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं करी, तो हम उसको हाथ जोड़कर कहेंगे तेरा पैदा होना ही बेकार है, क्योंकि जो मनुष्य बनकर पैदा हुआ है वो गलती करता है, और गलती करता है तो समझता है, और समझता है तो आगे बढ़ता है। तूने गलती नहीं करी तो काहे का तू मनुष्य पैदा हुआ? मानव गलती का पुतला है, मनुष्य गलती का पुतला है। हमने पहले गलती कर ली, हमें नहीं मालूम था कि शंकर को जल कैसे चढ़ता है, हमको नहीं मालूम था कि बेलपत्र का प्रयोग कैसे होता है, हमको नहीं मालूम था कि शिव स्तुति कैसे होती है, हमारे स्मरण में नहीं था कि शंकर का भजन कैसा होता है। गलती हमसे हो गई, पूर्व में हो गई, पर अब हमने सीख लिया, अब हमको समझ में आ गया कि शंकर की सौगंध खाने का कर्म भुगतान किया। अब हमको समझ में आ गया कि भगवान की कसम खाने का भोग क्या भोगना पड़ता, कर्म गति का भोग। अरे मत बुरे कर्म कर वरना बच जाएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे